दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट सुगमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों आज बड़े जोश और खरोश के साथ 3 जनवरी 2026 को दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क पर माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़े जोश और खरोश के साथ। आइए दोस्त इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों, देखें आगे वीडियो। ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, बच्चों को समाज में जो उनका सपना था कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, इनको भी पढ़ने लिखने का राइट मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। और आज दुर्भाग्य है हमारे देश का, और खासकर उन महिलाओं, जिस महिलाओं के लिए उन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया, सब कुछ लगा दिया। आज सबसे ज्यादा अगर कोई पाखंडवादी है, पाखंड में फंसी है, तो वही महिलाएं फंसी है, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनको यही नहीं पता है कि शिक्षा की देवी, जो शिक्षा की देवी, रियल शिक्षा की देवी है, उनको वो जानती नहीं है, उनका नाम नहीं जानती है। और जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, दूर तक उसको शिक्षा की देवी मानकर पूज रही है, रात दिन उसके भजन गाती है, जबकि उसका कोई कहीं लेना देना नहीं है। तो आज सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है माता सावित्रीबाई के विचारों की, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि महिलाओं को जरूरत है। बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। केवल हमारा मानना ये है कि हमने माता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की मूर्ति रखी है, केवल हम इन पर फूल चढ़ा दें या इनको नमन कर लें, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम उनको न मानकर उनकी माने, जो उन्होंने संघर्ष करा, जो उन्होंने शिक्षा दी, इस पर चलने के लिए हम लोगों को बोला, हम उस रास्ते पर चले, तब हमारा कुछ भला हो सकता है। केवल हम उनको ही मानते हैं कि उनको तो मानेंगे बट उनकी नहीं मानेंगे। आज ये बड़ी चल रहा है, ये बहुत चल रहा है। भगवान बुद्ध को तो मानेंगे बट भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानेंगे। बाबा साहब को मानेंगे बट बाबा साहब ने जो बात बताई हम उसको नहीं मानेंगे। तो आप बाबा साहब को मानते रहिए, भगवान फूल चढ़ाते रहिए या नागर करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक उनके बताए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम इसीलिए हमने कोशिश भी करी थी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, जो भी आई हैं उनका बहुत वेलकम स्वागत। ये हमारी एडवोकेट माननीय तृप्ति साक्या जी है, हमारे एक बड़े कर्मठ साथी, धम्म के विचारक, जो मतलब धम्म के लिए रात दिन कार्यरत रहते हैं। माननीय रामवीर साक्य जी उनकी ये साथी, यानी कहा जाए तो जीवन साथी या अर्धांगिनी इनको बोलो, उनकी वाइफ, संग नहीं बोलो, हाँ, वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, अपनी अपनी भाषाओं में सब लोग इसको एडिटिंग करते हैं। तो ये इनके दो विचार, दो शब्द बोलने जा रही है, सुनिए दोस्तों। ठीक है माननीय तृप्ति साक्या जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध, करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए पूज्य बनते जी को बंदामी एवं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ एक किसी परंपरा को मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, एक वैचारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं एक उस स्त्री के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो समाज सवालों से डरता है वह पाखंडवाद पर टिका रहता है। मैं बात कर रही हूँ क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की। पाखंडवाद पूजा पाठ या अंधविश्वास तक सीमित नहीं रह गया है। पाखंडवाद एक व्यवस्था है जो असमानता को ईश्वरी बताती है, परंपरा और शोषण को एक संस्कार का नाम दे देती है। ईश्वरी ऐसे बताती है कि कोई उच्च कुल में अगर जन्म लिया है तो ये बता देते हैं कि ये उस ईश्वर की महान कृपा है। अगर कोई गरीब है या कोई नारी है तो ये कह देते हैं कि ये उसका भाग्य है। इस
स्त्री को अधिकार न देना धर्म और परंपरा के नाम पर उचित ठहराया जाता है। उस तरह मनुष्य द्वारा बनाए गए अन्याय ईश्वर पर थोप दिया जाता है ताकि ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल न उठे और शोषण करने वाले शोषण करते रहे। माता सावित्रीबाई फुले ने ये सारी चीज को समझ लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर असमानता ईश्वरी पर अगर डिपेंड है तो फिर शिक्षा कुछ ही लोगों को क्यों मिलनी चाहिए, शिक्षा तो सभी को मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 19वीं सदी में जब महिलाओं को शिक्षित होना एक अपराध माना जाता था तो माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में खोला था और माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ये एक तब सामाजिक ये कार्य नहीं था, उनका बहुत प्रतिरोध हुआ था और उन पर कीचड़ उछाला गया, उन्हें अपमानित किया गया, फिर भी उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जो अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ों को काट सकता है। आज माता सावित्रीबाई फुले को याद करना बहुत आसान है लेकिन उनके विचारों पर चलना बहुत कठिन है। आज का जो पाखंडवाद है वो नए नए रूपों में हमारे सामने आया है। आज का पाखंडवाद कहता है कि खुले तौर पर ये कहता है कि मत सोचो, पर ये कहता है मेरे तरीके से ही सोचो। आज का जो पाखंडवाद है वो भावनाओं और डर और पहचान ने जगह ले ली है। डर भावनाएं कुछ अगर तर्क बुद्धि विवेक से बात कर दी तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, अंधभक्तों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और डर इस बात का है कि अगर हमने सच बोल दिया तो रोजगार सम्मान सब छिन जाएगा। सच किसी पहचान का मोहताज नहीं होता और अन्याय से डर कभी छोटा नहीं पड़ता। आज माता सावित्रीबाई फुले हमारे बीच होती तो वो यही कहती कि भावनाओं से ऊपर विवेक रखो, डर से ऊपर आत्मसम्मान रखो और पहचान से ऊपर मानवता रखो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता सावित्रीबाई फुले, जय संविधान, जय भारत। ये हमारी तख्ती साकिया जी एडवोकेट थी, इन्होंने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, भगवान जी को तथागत को नमन करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सावित्रीबाई ने हम लोग को, हमारी शिक्षक को, हमारे बच्चों को जितने भी शिक्षा दी, हम उन बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनके जो विचार थे वो क्या थे। सामाजिक समानता शिक्षा के सर्वोच्च भौतिकरण से और विचित्र से संस्कृत से केंद्रित थे। उन्होंने लड़कियों और निम्न जातियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और सुलभ और जाति निरपेक्ष बनाने पर जोर दिया था, यह मानते हुए कि शिक्षा की अज्ञानता, शोषण और सामाजिक अन्याय से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है जिससे व्यक्ति की बुद्धि, नैतिकता और समाज की विकास हो सके। इसलिए ज्योतिबा जी ने फुले का मानना था कि शिक्षा के बिना बुद्धि नष्ट हो जाती है, समझ के बिना नैतिकता नष्ट हो जाती है, नैतिकता के बिना विकास नष्ट हो जाता है और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने स्त्री शिक्षा को अपना सबसे बड़ा मिशन बनाया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पहला बालिका विद्यालय खोला था 1848 में और निम्न जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले क्योंकि वे शिक्षा से वंचित थे। उनका लक्ष्य सभी के लिए, विशेषकर महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना था ताकि वे अपने अधिकारों और आत्मसम्मान को पहचान सके। इसीलिए जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समाज के समरसता लाने के लिए जाति निश्चित स्कूलों के बजाय सभी जातियों के एकत्रित स्कूल की वकालत की गई थी। उन्होंने सरकार के साथ प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त बनाने की मांग की ताकि गरीब भी शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने शिक्षा की मातृभाषा को हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करके
सुझाव दिया, पाठ्यक्रम और समानता व ज्ञान को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया था। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे, हमें उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को और जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमें अपनी तरफ से ये सारी चीजें सिखानी चाहिए, ताकि हम अपने समाज में लोगों को ये सारी चीजें बता सकें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप थोड़ा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मीतम साक्या है, वाइफ ऑफ विमल साक्या। मेरे ससुर का नाम है मनीराम साक्या। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे माननीय अमर सिंह साक्या जी बहुत वरिष्ठ और कर्मठ हमारे साथी हैं, जो आज 3 जनवरी 2026 बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क पर माता सावित्रीबाई फुले जयंती का समारोह हो रहा है। उसमें हमारे मित्र के कुछ 2 शब्द प्रेरणादायक हम लोग सुनना चाहते हैं। अनुरोध करते हैं माननीय अमर सिंह साक्या जी से। सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आदरणीय भंते जी को नमन करते हुए, आज 3 जनवरी 2026 को जो आज माता सावित्रीबाई फुले जयंती के समय पर रखा गया है, ये आज हमारे रामदीप जी एडवोकेट की कृपा से ये रखा गया है। उनका प्रयास सदैव सफल ही रहा है। उन्होंने प्रयास किया तो कुछ हमारे लोग यहाँ पर, प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1981 को सतारा गांव में, सतारा जिले में एक गांव था, नया गांव बोलते हैं, खंडो जी पाटिल जी और उनकी माता सावित्री लक्ष्मी जी के यहाँ एक तीसरी संतान थी, जो बहुत ही नटखट थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ती हैं और नटखट, उनके चंचलता बहुत ही तेज होती रही। मोहल्ले पड़ोस के लोग उनको बहुत परेशान भी किया करते थे, लेकिन वो सबसे आगे हर काम में तेज रहती थी। माता सावित्रीबाई फुले जी की 9 वर्ष की आयु में उनकी विवाह संस्कार गोविंदराव जी के सुपुत्र ज्योतिबा फुले जी के साथ में रचा दिया गया था। गोविंदराव जी के सुपुत्र उनके पढ़े लिखे थे बाबा ज्योतिबा फुले जी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने, पता लगता है कि जो ताड़ का पेड़ है उसके पत्तों पर उन्होंने पढ़ना सिखाया था। बता देना। तो ये सब ऐसा माता जी ने ऐसा प्रयास किया कि जो बाबा साहब जो पढ़ाते थे, ज्योतिबा फुले जी पढ़ाते थे, वो उनको तुरंत याद हो जाता था। और पढ़ करके उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा दिलवाई। बड़ी मेहनत से रात में छुप करके जाती थी पढ़ने के लिए स्कूल में। देखिए उस समय क्या पोजीशन रहेगी होगी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी उनको, तब यहाँ तक शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। हमारे इस माता बहनों को पढ़ाने के लिए, सर्व जाति की महिलाओं को पढ़ाने के लिए इतना प्रयास किया कि आज उन्हीं की देन है जो हमारी महिलाएं आज शिक्षित हैं और आगे तक बढ़ गई। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
और यहाँ तक हवाई जहाज तक भी चला रही है। ऐसा ये सब उनकी माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। ऐसा अगर वो प्रयास करती, कीचड़ उछाला जाता, महिलाएं तक भी उन पर गंदा कीचड़ क्या क्या फेंकते थे उन पर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा उनका त्याग था। लेकिन आज की महिलाएं हमारी इतना अगर कर लें, बहुत से करने वाली करती हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी उनका प्रयास जो भी है सफलता में जाता है। आप कब ने समझिए जो IAS PCS अफसर हमारे देश की महिलाएं बन रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया था कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आप आगे बढ़ेंगे कैसे। प्रयास बहुत जरूरी है और निरंतर करते रहिए, और हमेशा आपने किया तभी हम आगे बढ़े। आज बाबा साहब की देन है कि जो हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पढ़े लिखे बोलने की क्षमता प्रदान हुई है, नहीं तो कहाँ था हम तुम सब। हमारा समाज कहाँ पिछड़ा हुआ था, कितना पीछे हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं। कितना आगे हांडी और पीछे झाड़ू लटकाना पड़ता था, ये पोजीशन थी हमारे समाज की, जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे उन्होंने झेला है। तो बड़ी समस्याएं उन्होंने परेशानी की। रमाबाई ने, आप उनका दर्द देखेंगी जब बच्चों को दवा दिलाने के लिए कोई उनको दवा नहीं देता था। ऊंची जाति के लोग डॉक्टर हुआ करते थे, बेचारे ऐसे ही जीवन अपना खत्म कर देते थे और उनको कोई दवाई नहीं देता था। अपने बेच करके जंगलों में जा करके जो जानवरों का गोबर हो जाता था वो उठा करके उन्होंने बेच करके, और उन्होंने बाबा साहब के पैसे भी बेच करके बाबा साहब को भी पैसे भेजते थे और बच्चों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करते थे। ये त्याग माता रमाबाई ने किया था। साथियों, मेरे बेटे, आप इन चीज को सोचें, बड़ा गहराई से सोचें। अपने बच्चों को शिक्षा का जरूर कराएं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, हर जगह प्रकाशमान होती है। आप जहां जाएंगे, किसी भी समाज में जाएंगे, बोलने का अधिकार होगा, बात करने की बात आप क्षमता रहेगी। अगर आपके अंदर ये सब नहीं होगा तो आपको नगरता की नीचता में ही आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो चारों तरफ ही रोशनी होती है। माता सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए सब कुछ दिया है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर भी अगर आप चल के देखेंगे तो आनंद ही आनंद होता है। जिस परिवार में तथागत बुद्ध की कृपा है, उनके बचनों पर अगर थोड़े बहुत भी चल रहे हैं लोग, तो आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और जो लोग नहीं चल पा रहे हैं तो सिवाय बुराइयां, लड़ाइयां, झगड़ा, क्या फसाद है आप देख रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मदिरा पान का आप जहां तक कोशिश करें बिल्कुल त्याग दें, तो सबसे बड़ी पहली ये भावना होगी। साथियों, बड़ा हर्ष और उल्लास की बात है कि आज गांधी जी की कृपा से ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है और उनका प्रयास हमेशा सफलता में जाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, इस कार्यक्रम को धीरे धीरे, आज तो इस वर्ष ऐसा ही हुआ और मुझे उम्मीद है कि अगली वर्ष और भी अच्छे रूप में मनाने का कृपा किया जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद माननीय अमर सिंह साकिया जी, आपने अपने बहुत सटीकता से अपने शब्दों में आपने वो चीज़ प्रो दी है, वो चीज़ समावेश कर दी है जो हमारे साथियों को बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, ये हमारे अमर सिंह साकिया जी थे, इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।